गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखे थे संविधान की विशेषता में कि संविधान का निर्माण जो होता है वह आंतरिक और बाह्य स्रोत से हमारे संविधान का निर्माण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते जरूर हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 आधे से अधिक विषयों को लेकर अपने संविधान में सम्मिलित कर दिया गया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम के जो रूल थे वह ऑलरेडी हमारे देश के ऊपर लागू थे और उन्हीं में से लेकर आधे से अधिक हिस्सा सम्मिलित कर दिया गया और कुछ विषय अदर कंट्रियों से, दूसरे कंट्रियों से लेकर सम्मिलित कर दिया गया। उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत भारत शासन अधिनियम से कम 250 अनुच्छेद सम्मिलित कर दिए गए संविधान के अंदर। टोटल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 250 अनुच्छेद तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सम्मिलित कर दिए गए। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है न्यायपालिका, जो हमारे देश में आज देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो न्यायपालिका हैं, जो न्यायिक कार्य करते हैं, वह कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवकों का जो चयन होता है, आज आईएएस, आईपीएस के चयनित किए जाते हैं, वही ये है। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कैग, यह एक पद है। इस पद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं और इसका जिक्र 148 आर्टिकल में किया गया है। यह करते क्या है? भारत के जो पैसों का स्रोत है, जहाँ से पैसे आते हैं, तो ये खर्च कहाँ होते हैं, इनकी आय कहाँ से होती है और व्यय कहाँ से होते हैं, उसकी यह लेखा जोखा देखते हैं और सही ढंग से पैसों का खर्च किया जा रहा है कि नहीं, वो भी ये देखते हैं। कैग एक 2010 में केस हुआ था 2G घोटाले का। उस 2G घोटाले के मामला को उजागर कैग ने किया था, जिसमें मंत्री AK राजा और कनिमोझी जेल में भी गए थे। तो पैसों का हिसाब किताब केंद्र लेवल और राज्य लेवल के पैसों का हिसाब किताब ये रखते हैं और यही प्रमुख होते हैं। बाह्य स्रोत से क्या क्या प्रावधान लिए गए, इनको देखते हैं। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम से तो बहुत लिए गए, 250 अनुच्छेद लिए गए। देखा जाए तो बहुत प्रावधानों को लेकर संविधान में डाला गया, लेकिन क्या है कि जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटेन या बाह्य स्रोत हैं, ये अदर कंट्रियों से लेकर संविधान में सम्मिलित किए गए। इनके प्रावधान देखते हैं क्या क्या। संसदीय शासन व्यवस्था,
संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे देश में एक संसदीय शासन व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो केंद्र लेवल पर भी है और राज्य लेवल पर है, और यह व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र में देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, सदन है, 2 सदन है, और राज्य में देखा जाए तो विधानसभा है और विधान परिषद है। तो विधान परिषद तो हर राज्य में नहीं है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो संसदीय जो व्यवस्था है वो हमारे को देश में देखने को मिलती है। विधि का शासन, संसद क्या करता है? संसद करता क्या है? विधि को बनाता है और विधि के माध्यम से देश में शासन को चलाया जाता है। तो यही है विधि का शासन। आगे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भारत के संसद जो है, सदन के जो मेंबर हैं, भारत के संसद के जो मेंबर हैं, सदस्य, इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे यह सदन के अंदर अपने विचार खुल के रखते हैं, किसी भी विषय पर यह बोल सकते हैं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। सदन सत्र अगर चल रहा है संसद का, तो उस दौरान दीवानी मामले में इनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सत्र से 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक, और संसद का जो सत्र चलता है उस दौरान इनको दीवानी मामले में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अगर यह किसी विषय पर अगर यह गवाह के उत्तरदायी है तो इनको बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए। तो ऐसे कुछ विशेषाधिकार है इनके पास, और संसद के अंदर किसी के ऊपर ये टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, इनको अधिकार है। और संसद की समितियां हैं, उनकी भी कुछ विशेषाधिकार हैं। तो वही चीज़ है, और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 105 में। 105 एक आर्टिकल में, अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और हमारे देश में एकल नागरिकता है। तो यह भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसको ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली हमारे देश में क्या है? एक मंत्रिमंडल प्रणाली है। मंत्रिमंडल एक जो भी गवर्नमेंट शासन करती है हमारे देश के ऊपर, कहने का मतलब कि जो चुन के जाते हैं, संसद में बैठते हैं, और फिर हमारे देश का शासन व्यवस्था जिस ढंग से चलाया जाता है उसमें कुछ मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। केंद्र लेवल पर भी होता है और राज्य लेवल पर भी होता है। तो वही चीज़ है मंत्रिमंडल प्रणाली। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार कहें चाहे मौलिक अधिकार कहें, एक ही चीज है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देता है। इसका जिक्र भाग 3 में किया गया है। कितने में किया गया है? भाग 3 में किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। यह अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, इसका जिक्र आर्टिकल 137 137 में इसका जिक्र किया गया है। 137 अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि जब संसद कोई विधि बनाती है तो वह विधि संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, उसको चेक करने का काम हमारा न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट करता है। तो वही है न्यायिक पुनरावलोकन। अगर विधि बनाई जाती है तो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, चेक करता है। तो वही है न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में क्या है, संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान के हिसाब से ही हमारी पूरी जो राष्ट्र की व्यवस्था है वह चलती है। सब कुछ संविधान के अंदर लिखित है। और देखा जाए तो संविधान की जो सर्वोच्चता है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो भारत की जो जनता है वही भारत के संविधान के पावर की स्रोत है। पावर के जो स्रोत है संविधान की, वह भारत की जनता है और संविधान ही सर्वोच्च है। यह अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से अगर कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग का प्रावधान लाते हैं संसद के सदन के द्वारा। इनका उल्लेख 61 आर्टिकल में देखने को मिलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले लिखित तौर पर 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्य सभा में भी लाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का प्रावधान है आर्टिकल 61 के माध्यम से, यह उल्लेख है। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें क्या उल्लेख है, भारत के नागरिकों के हितों को देखते हुए इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ उल्लेख किया गया है, उसको देखते हुए कोई विधि बनाई जाएगी, या राज्य सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका जिक्र भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है और अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 54 में इसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको जनता चुन के भेजती हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य मेंबर होते हैं, जो सदन के मेंबर होते हैं, वह चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड
लैंड से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान। राज्यसभा के लिए मनोनीत, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। वह मनोनीत कितने लोगों को करते हैं? 12 लोगों को। कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन व्यवस्था, राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य। यह क्वेश्चन कभी कभी देखने को हमारे को मिलता है राज्यसभा अक्सर कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 4, 6, 8, 12 जो ऑप्शन होता तो 12 मेंबर मनोनीत करते हैं। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषता, संघात्मक विशेषता। हमारे देश में जो केंद्र हैं और राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है जो देखने को मिलती है, संघात्मक ढांचा, संघात्मक व्यवस्था, वह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं, तो इनके विभाजन की जो प्रावधान है वह हमारे को कनाडा से मिलता है देखने को कि कनाडा से प्रावधान लिया गया है शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो शक्तियां बच जाती हैं, विभाजन हो जाता है, शक्तियों का कुछ शक्तियां बच जाती हैं, वह शक्तियां किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय हैं संविधान के अंदर कि उस पे केंद्र भी अपना विधि बना सकता है और राज्य भी अपना विधि बना सकते हैं, यानी केंद्र भी अपना विधि बना सकते हैं और राज्य भी अपना विधि बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, यानी कॉमन ऐसे विषय हैं जिस पर क्या है कि दोनों विधि बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आ जाती है, दोनों अगर विधि बनाते हैं तो मान्य केंद्र का होगा समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है। 108 में संसद की दोनों सदनों पर संयुक्त बैठक, जब किसी विषय पर राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त जब बैठक करते हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति ही दोनों को बैठक में एक साथ बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब आपातकाल की स्थिति आती है तो उस समय मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो हैं वह क्या है कि
समाप्त कर दिए जाते हैं। मूल अधिकार कुछ समाप्त कर दिए जाते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? यह जर्मनी से लिया गया है। हाँ, अगर ऐसे कहने का मतलब कि जब आपातकाल नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का अगर उसका हनन होता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। लेकिन आपातकाल के दौरान, ये जर्मनी से आपातकाल की स्थिति ली गई है, इस समय भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार कुछ समाप्त कर दिए जाते हैं। यह हमारे को 352 में देखने को मिलता है। 352 में इसका उल्लेख है, 352 आर्टिकल में। मूल कर्तव्य या तो मौलिक कर्तव्य कह लें, यह पहले से नहीं था, यह हमारे संविधान में पहले से नहीं था, इसको जोड़ा गया। लिया कहाँ से गया है? रूस से। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यह पहले नहीं था। उस समय क्या था कि भारत के अंदर इमरजेंसी का लगी थी। हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी, और वह अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करवा रही थी। और संविधान में बहुत संशोधन 42वें संविधान संशोधन में हुआ है, और इसको लघु संविधान भी कहते हैं। कई संशोधन हुए हैं और इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है इसको। और कई संशोधन उन्होंने करवाए। और उस समय क्या था कि भारत में इमरजेंसी लगाकर कई संशोधन उन्होंने करवाया, तो उसी समय मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। हालांकि यह संशोधन देखा जाए तो भारत के नागरिकों के लिए ठीक है कि अगर देश में आप हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप संविधान का आदर करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए एकता, अखंडता सदैव बनाए रखें। यह मौलिक कर्तव्य है। और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक का आदर्श, प्रस्तावना में यह पहले से है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आदर्श शब्द यह प्रस्तावना में शुरू से है। यह मूल कर्तव्य जो है यह सिर्फ 42वें संशोधन में जोड़ा गया। फ्रांस से क्या क्या प्रावधान लिए गए? गणतांत्रात्मक से अर्थ है कि वह देश जहाँ पर चुनाव के माध्यम से जो लोग सदन में जाते हैं उनके माध्यम से जो सरकार बनती है और शासन की व्यवस्था पूरे देश में चलती है, ऐसे राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है, जो हमारा देश है। और इस गणतांत्रात्मक शब्द फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, समता से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, आदर्श शब्द फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसकी, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह 368 में उल्लेख है। 368 आर्टिकल में इसका
उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन होता कैसे? कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्यसभा लोकसभा में 2/3 से बहुमत अगर पास हो जाता है तो वहाँ पे संशोधन हो जाता है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में 2/3 से बहुमत भी पास होना जरूरी है और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन किया जाता है। तो वही है संविधान संशोधन। यह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ हमने क्या देखा था? राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और यह निर्वाचित होकर राज्यसभा में जाते हैं। तो यहाँ से हमारे को क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार वीडियो आप लोग देख लेंगे और नोट बना लेंगे तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ अगर आसानी से नहीं याद होती है तो अगर उसको याद करना है तो आप अगर सुबह के टाइम उठ के याद करते हो, पढ़ते हो सुबह 4 बजे, तो उस समय हमारा माइंड बहुत शांत रहता है और चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो वैसे तो बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो उनको आसानी से याद हो जाती है। हर स्टूडेंट का माइंड जो होता है अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं, किसी को थोड़ा लेट पकड़ में आती है। हाँ, लेकिन अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वह जल्दी याद होती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से अपने हिसाब से नोट बनाएं और लिखें, आपको याद हो जाएंगे। एक तरफ देश है, एक तरफ इनके जो स्रोत लिए गए हैं वह है। अपने हिसाब से इनको याद करें, याद हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।